हरिओम। कुछ शब्दों का प्रयोग संसार ने या ये कह लें संसार के लोगों ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया है। उन शब्दों का अर्थ जाने बिना ये शब्द हैं धर्म, कर्म, कर्तव्य। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको मनुष्य ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया है। उनके वास्तविक अर्थ को समझे बिना। धर्म कहते हैं पुत्र धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, ऐसे धर्म हैं। कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, बहू का कर्तव्य, पुत्री का कर्तव्य। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। क्या समझा है धर्म को? क्या समझा है कर्तव्य को, मूल कर्तव्य को? क्या समझा भी है कर्म को? पुत्र ने सब कुछ अर्पण कर दिया है। तो वो पुत्र है सच्चे अर्थों में। वो पुत्र के धर्म का पालन कर रहा है। माता पिता ने बच्चों के लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया है, तो वो अच्छे माता पिता हैं उनकी दृष्टि में। उन्होंने माता पिता का धर्म अपनाया है। बहू आई है, वो पूरी तौर से तुम्हारे स्वार्थों को सिद्ध कर रही है, तो बहुत अच्छी बहू है। उसने अपने बहू धर्म का पालन किया है। पत्नी अगर बिल्कुल आशाओं पे खरी उतर रही है, तब तो उसने पत्नी धर्म, अच्छी पत्नी है, उसने पत्नी धर्म को निभाया है भाई। पति अगर पत्नी के समक्ष समर्पित होकर नहीं चलता है, तो वो अच्छा पति नहीं है। उसने अपने पति धर्म को निभाया नहीं है। क्या बस इतना ही धर्म का स्वरूप है? समझा है धर्म को? धर्म इतना संकुचित अर्थ लिए है अपने आप में। दूसरा एक शब्द है कर्म। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को, सास बहू को, पिता पुत्र को धर्म के बाद कर्म का ज्ञान देता है, बेटा कर्म करो, कर्म के बिना गुजारा नहीं है। देखो ये सब बात आपको हो सकता अभी ना समझ में आए, इनकी गहरा अर्थ इनका जो है आप कहोगे तो इसमें बुराई क्या है? एक कर्म के लिए प्रेरणा दी जा रही है, और वाकई में कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के बिना जीवन कहाँ है? तो इसमें बुराई क्या है? कर्म के लिए शिक्षा देना, कर्म के लिए प्रेरणा देना। फिर एक शब्द आता है कर्तव्य।
माता का ये कर्तव्य है, पिता का ये कर्तव्य है, संतान का ये कर्तव्य है, पुत्र का ये कर्तव्य है, बहू का ये कर्तव्य है। जीवन भर कर्तव्य। हम अपने संकीर्ण अर्थों के धर्म को, कर्म को, कर्तव्य को जीवन भर, जीवन की अंतिम श्वास तक जो संसार है वो अपने स्वार्थ के वश तुम्हें तुम्हारे धर्म यानी मातृधर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, यदि पुत्र ने, एक मिसाल दे रहा हूं, तुम्हारी आशाओं के अनुरूप तुम्हारे प्रति भाव नहीं रखा तो क्या वो अधार्मिक हो गया? तो क्या वो कर्महीन हो गया? आप कहोगे बिल्कुल। यानी कि यदि स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो वो अधार्मिक हो गया। यदि हमारे प्रति उसने सेवा का भाव नहीं रखा तो वो कर्महीन हो गया, बेकार हो गया हमारी दृष्टि से। बस इतना, ऐसा नहीं। कर्म के स्वरूप को, धर्म के स्वरूप को, कर्तव्य के स्वरूप को समझना पड़ेगा। धर्म है, कर्म है, कर्तव्य है, ये स्वार्थ से बंधे शब्द नहीं है। और दुनिया ने, संसार के लोगों ने इन शब्दों का प्रयोग सिर्फ स्वार्थ के लिए किया है। जहां स्वार्थ में बाधा पहुंचती है उनके, वहीं उनकी दृष्टि में अधर्म हो गया, वहीं उनकी दृष्टि से अकर्मण्यता हो गई, वहीं उनके दृष्टिकोण से वो कर्तव्य विहीन हो गया। उसको अपने कर्तव्य का ही नहीं ज्ञान है। स्वार्थ की पूर्ति धर्म को क्या धर्म बना देती है। स्वार्थ की पूर्ति हुई तो धर्म है, और स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो अधर्म हो गया। धर्म और अधर्म, इन दोनों को समझना पड़ेगा। संसार कर्म के बंधन में तुमको अंतिम श्वास तक बांधेगा। तुम्हारे पर्टिकुलर धर्म के संबंध में तुमको अंतिम श्वास तक बांधेगा, छोड़ेगा नहीं। प्राण भी निकल रहे होंगे तो बच्चे ये कह रहे होंगे कि माँ तुम्हारा ये धर्म है, तुमको इस समय ऐसा करना चाहिए। क्योंकि यदि वो कर्म उनके अनुसार नहीं करोगे ना, तो उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। अब जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो वो अधर्म हो जाएगा, वो अकर्मण्यता हो जाएगी।
वो कर्तव्य विहीनता हो जाएगी। ये संसार का दृष्टिकोण है। दूसरा, ग्रंथ क्या कहता है, गीता क्या कहती है? कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये एक ऐसा वाक्य है जिसको जीवन में लोगों ने समझा ही नहीं, जिसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझा है, जिसके स्वरूप को नहीं समझा है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। नानक बोलते हैं, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। कर्म के नाश के लिए, देखो, गहरे अर्थों में जाना, अभी बुद्धि मत चलाना। नानक बोलते हैं कि ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। कर्मी तो आवही कपड़ा न दरी मोक्ष द्वार। कर्म से मोक्ष नहीं मिलता, कपड़ा मिल जाएगा, अर्थात जन्म मिल जाएगा, शरीर मिल जाएगा, कर्मानुसार मोक्ष नहीं मिलेगा। तो यहां तो विरोध पैदा हो रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, और संसार कह रहा है कि धर्म में अंतिम श्वास तक लिपटे रहो। पुत्र धर्म, पितृधर्म, मातृधर्म, बहुधर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म। ये विरोधाभास क्यों है संसार और परमार्थ में, स्वार्थ और परमार्थ में? दुनिया कर्म के लिए प्रेरणा दे रही है, शास्त्र कह रहा है ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि में सब कर्म का विनाश हो जाता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, यथैव धान से समृद्ध अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे ईंधन यथैव धान से समृद्ध अग्नि, जलाकर सब भस्म कर देता है लकड़ी को, वैसे ही ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देता है। तो दुनिया तो, संसार तो कर्मों का ढेर लगा रही, कर्म की प्रेरणा दे रही है, कर्म कर्म कर्म। अब भगवान कर्म को भस्म करने के लिए बात कर रहे हैं। दुनिया कर्तव्य के जाल में तुम्हें बांध रही है और भगवान मुक्त करने की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान ने तुम्हें कर्तव्य और कर्म के बंधन में नहीं बांधा है, उन कर्तव्यों में नहीं बांधा जहां स्वार्थ है। एक बात ये भी समझना, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। दुनिया ने हमेशा तुमको वहीं बांधा है जहां से उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है।
स्वार्थ पूरा हो रहा है तो तुम धर्म परायण हो, कर्तव्य परायण हो, अन्यथा किसी काम के नहीं। क्या संसार ने अपने किसी धर्म के, किसी कर्तव्य के, किसी कर्म के माध्यम से तुम्हें भगवान तक भी भगवान के प्रति भी कुछ प्रेरित किया है? सारे जितने कर्तव्य हैं संसार की ओर तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। जितने धर्म संसार ने बनाए हैं सब स्वार्थ के बस अपनी ओर प्रेरित कर रहे हैं। क्या तुम्हें कोई भी धर्म सांसारिक के दृष्टिकोण से, कोई भी कर्म, कोई भी कर्तव्य परमार्थ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? सारे धर्म, कर्म, कर्तव्य अपने तक सीमित हैं, स्वार्थ तक सीमित हैं, स्वार्थ की पूर्ति तक सीमित हैं। जहां उन स्वार्थों में खलल पड़ी, धर्म अधर्म हो गया, कर्म अकर्मण्य हो गया, कर्तव्य प्राण कर्तव्य विहीन हो गया। सोच के देखिए, होता नहीं होता ऐसा? कारण ये है कि अज्ञान, वास्तविक धर्म का ज्ञान ना होना, वास्तविक कर्म का, कर्म के मर्म का ज्ञान ना होना, मूल कर्तव्य, परम कर्तव्य का ज्ञान ना होना। कर्तव्य का ज्ञान है जहां तक संसार का स्वार्थ निभ रहा है, कर्म का ज्ञान है जहां तक संसार का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, और धर्म भी वहीं तक सीमित हो गया है जहां तक संसार का स्वार्थ परिपूरित हो रहा है। जो ज्ञानी है उसने धर्म को व्यापक अर्थों में समझा है। धर्म एक के लिए नहीं है, पति पत्नी के लिए हो, पत्नी पत्नी के लिए हो, पिता पुत्र के लिए हो, पुत्र पिता के लिए हो, एक दूसरे की स्वार्थ सिद्ध हो रही हो। धर्म इतना संकुचित नहीं है, कहने का तात्पर्य है धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। विवेकानंद जी ने धर्म के वास्तविक अर्थ को समझा। उनका जीवन सर्व के लिए हो। उन्होंने एक पत्नी नहीं बनाई कि सारा जीवन खपे हैं उसी के कर्तव्यों की पूर्ति करने में। उन्होंने एक पिता, एक माता, सर्व को अपना माता पिता समझा, भगवत स्वरूप समझा। एक बहन के लिए वो धर्म से, या यूं कह लें कि परम धर्म से विमुख नहीं हुए। उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि आप यहां हैं, सर्व के लिए जीवन जी रहे हैं, वहां आपकी बहन उसके प्रति भी तो आपका कर्तव्य है, जाइए उसका विवाह करिए, घर का पालन पोषण करिए। अब चूंकि धर्म के वास्तविक अर्थ को समझा था, उन्होंने उत्तर दिया विवेकानंद जी ने कि यदि एक बहन के स्वार्थ को सिद्धि न करके यदि मैं समस्त संसार की बहनों का कल्याण करता हूं,
ये है धर्म का व्यापक अर्थ। यहां स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही है। और संसार ने सिर्फ स्वार्थ की सिद्धि के लिए धर्म का पाठ पढ़ाया है, कर्म का पाठ पढ़ाया है, कर्तव्य का पाठ पढ़ाया है। स्वार्थ की सिद्धि ना होने से न तुम धार्मिक हो, न कर्मयुक्त हो, न कर्तव्य परायण हो। संसार तुम्हारी एक एक श्वास भी ले लेगा, तब भी अंत तक ये प्रमाणित नहीं करेगा कि तुम धर्मनिष्ठ हो, कर्तव्य परायण हो, कर्मशील हो। जो ऊर्जा, जो चेतन शक्ति हमने स्वार्थ की सिद्धि में लगा दी, यदि कहीं वो ऊर्जा, वो चेतन शक्ति, वो प्राण शक्ति जो संसार में लगा दी, खपा दी, स्वार्थों में खपा दी, वो अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाई होती, उधर रुख ही नहीं किया। दुनिया उधर रुख ही नहीं करने देती है, क्योंकि उसको भय रहता है कि ऐसा ना हो कि कोई परमार्थ के मार्ग पर निकल जाए तो मेरे स्वार्थ की सिद्धि ना हो, उसमें बाधा हो जाए। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सब अपने स्वार्थ से प्रीत कर रहे हैं। सुर नर मुनि की यही है रीति। जो स्वार्थ से परे हो जाए वो परमार्थ है। एक बहुत गहरा अर्थ है आज के सत्संग का। जो संकुचित से व्यापक हो जाए वो परमार्थ है, वो धर्म है, वो कर्तव्य है, वो कर्म है। जो सीमित दायरे में बंधा रहे वो क्या कर्म है, वो धर्म है, वो कर्तव्य है, वहां तो स्वार्थ है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, सब अपने लिए तो जी रहे हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, मैं और मेरे के लिए। जब जीवन सर्व के लिए हो जाए तब जीवन में धर्म आता है। जब जीवन सर्व के लिए हो जाए तब जीवन में कर्म आता है, और जब जीवन सर्व के लिए हो जाए तब कर्तव्य परायणता आती है। ना धर्म संकुचित है, न कर्म संकुचित है, न कर्तव्य संकुचित है। स्वार्थ ने इसको संकुचित बना दिया है, परमार्थ ने इसको व्यापक बना दिया है। भगवान जिस धर्म के त्याग की बात करते हैं वो संकुचित अर्थों में जो मनुष्य ने समझ रखा है धर्म को, भगवान एक विराटता की ओर ले जा रहे हैं। भगवान सर्वहित का, सर्व कल्याण का पाठ पढ़ा रहे हैं, स्वार्थ का पाठ नहीं पढ़ा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अर्जुन से कहते हैं तुम्हारे जो समस्त धर्म है, क्या पूरी गीता में कहीं भगवान ने अर्जुन की ये पाठ पढ़ाया है कि तुम्हारा पुत्र धर्म है, तुम्हारा भातृ धर्म है? भ्रातृ धर्म नहीं पढ़ाया, पुत्र धर्म नहीं पढ़ाया, पति धर्म नहीं पढ़ाया, सर्वोच्च धर्म पढ़ाया है जिसकी संसार कल्पना भी नहीं करता है। सांसारिक अर्थों में जो धर्म है भगवान उसको परित्याग करने की बात कर रहे हैं। सांसारिक अर्थों में जो धर्म मान रखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज।
स्वार्थ से परमार्थ की ओर आने के लिए भगवान धर्म का परित्याग करने को कह रहे हैं। दुनिया स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म को धारण करने की बात कर रही है। अंतर समझना, भगवान स्वार्थ से परमार्थ में आने के लिए धर्म की त्याग की बात कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। और दुनिया स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म को धारण करने की बात कर रही है। अपना मतलब निकालने के लिए तुम्हें धर्म का पाठ पढ़ा रही है, तुम्हें कर्म का पाठ पढ़ा रही है, तुम्हें कर्तव्य का पाठ पढ़ा रही है। स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ना ही धर्म है। संकुचित से विशालता की अर्थों में बढ़ना ही धर्म है। मैं मेरे के लिए जीने से अच्छा है सर्व के लिए जीवन हो जाए, ये धर्म है। वहां से कर्म का आरंभ होता है, वहां से कर्तव्य का आरंभ होता है। वो कर्तव्य परायणता है जब सर्व के लिए जीवन हो जाए, मैं और मेरे के लिए नहीं, स्वार्थी सिद्धि के लिए नहीं। जब जीवन परम अर्थ में लग जाए, वो कर्तव्य है, वो कर्म है और वो ही धर्म है।